वेलकम टू सुब्रमणी में आपका स्वागत है। मैं ये वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ, बीच बीच में एक आध मैं वीडियो हिंदी में भी करना चाहता हूँ। तो ये घड़ी जो है निवेश करने के लिए काफ़ी कठिन है। आजकल लोग दो तीन चीज़ों से घबराए हुए हैं। एक तो ब्याज जो उनको बैंक से मिल रहा है, जो पैसा उन्होंने ब्याज पे रखा है वो ब्याज काफ़ी कम मिल रही है, सो वो एक चिंता है। दूसरी चिंता ये है कि महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्लेन का टिकट से लेके कोई भी चीज़ आप देखोगे तो उनकी कीमत बढ़ रही है, और इसलिए नहीं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसीलिए कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है। तो कुछ माल नहीं पहुंच रही है, कुछ सेमीकंडक्टर के चिप से लेके शायद छोटे छोटे चीज़ों में भी जो हमारे लॉकडाउन का असर है वो पड़ रहा है और महंगाई हो रही है। तो अगर महंगाई हो रही है और ब्याज आपको कम मिल रहा है बैंक से और मार्केट काफ़ी हाई है, तो लोग निवेश करें तो कहाँ करें? करेक्ट, ये काफ़ी चिंता करने वाली बात है। और अगर आप अभी रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो गए हैं और आपके पास पैसा जमा हुआ है, जमा पूंजी है, तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ख़राब चीज़ यही हो सकती है कि आप रिटायर हुए, सब पैसा आपने निवेश किया और मार्केट 20-30 टका गिर गया, 30 टका नहीं 40 टका गिर गया। जो भी अमाउंट से गिरता है वो बहुत ख़राब हो सकता है आपके लिए। तो अब करें तो क्या करें आदमी? तो पहला, जब ब्याज दर बैंक से कम मिलता है तो आपको बहुत बहुत ज़रूरी है कि पैसा आप बैंक में ही रखें, क्योंकि जोखिम आजू बाजू में बहुत बढ़ गया है। तो जो अगर आपको बैंक में 7 टका या 6 टका मिल रहा है और कोई आपको आके कहता है मैं 9 टके में पैसा लेता हूँ या 11 टके में पैसा ले रहा हूँ, वो जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11, 5% जो एक्स्ट्रा दे रहा है, उसको हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। वो इसलिए दे रहा है कि मेरे पास पैसा रखने का ये जोखिम है, वो जोखिम के लिए मैं तुमको 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। जितना वो ज़्यादा दे रहा है उसका ये मतलब है कि आपके लिए जोखिम ज़्यादा है। तो आदमी करता क्या है, वो आपको आके बोलता है बैंक में 6% मिलता है, मैं तो 8% दूंगा। तो आपको लगता है वाह, ये तो बहुत ख़राब बात नहीं है, 8% दे रहा है। वो 8% इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके फ़ायदे में है कि वो 8 बोले। वो एक्चुअली किसी और को 15 भी दे रहा है, किसी को 12 दे रहा है, किसी को 13 दे रहा है, और आपको वो नहीं पता। तो अभी संभालिए, अभी जो आपकी पूंजी है उसको बचाने का क्या भी ये बहुत ही कठिन समय है। तो बैंक में ही रखिए या कोई ऐसे अच्छे कंपनी में रखिए जहां आप रख सकते हैं, जहां 1 टका ज़्यादा मिलता हो और जो रेप्यूटेड हो। जैसे आपको HDFC बैंक में रख रहे हो, अच्छी बात है, HDFC लिमिटेड में भी रख सकते हो, वो काफ़ी रेप्यूटेड है, या महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में रख सकते हो, वो भी रेप्यूटेड है। तो ऐसे अच्छे कंपनीज, बजाज में शायद रख सकते हो। जो भी ले रहे हैं पैसे और अगर रेप्यूटेड हैं, बड़े हैं, बहुत सालों से आप रख रहे हैं, तो आप जानते हैं, तो आप वहाँ रखिए। दूसरी बात यह है कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको बढ़ रही हैं तो आपकी पूंजी की वैल्यू घट रही है, ये तो हो रहा है। तो आपको पैसा अभी इक्विटी में रखना ही पड़ेगा। अगर आप 60 साल के हैं तो एक और जोखिम ये है जो दिखाई नहीं देती है, वो है लंबी आयु की। आप 90 साल, 95 साल, 101 जी सकते हो। तो मतलब अगले 40 साल के लिए आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई की चिंता करनी पड़ेगी। इसका एकमात्र तरीका है कि आप इक्विटी खरीदें और जिसमें अच्छा आपको डिविडेंड यील्ड मिलता हो। अभी तो मार्केट की ये हाल है कि हम 2 टका को भी अच्छी डिविडेंड यील्ड मानेंगे, 1.5 टका को भी अच्छी डिविडेंड यील्ड मानेंगे। लेकिन आप याद रखिए, कुछ अच्छे PSUs आपको 6% या 5.5-6% की डिविडेंड यील्ड में मिल सकती है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा जोखिम आपका कैपिटल का हो सकता है कि शायद उस शेयर की कीमत और गिरे, तो संभाल के कीजिए। PSU में या कहीं भी अगर डिविडेंड यील्ड अच्छी है तो आपको उसमें निवेश करनी चाहिए। लेकिन ये भी देखिए कि डिविडेंड यील्ड कहाँ से आ रहा है, क्या उसने ब्याज पे पैसा लेकर के आपको ब्याज दिया है, डिविडेंड दिया है? तो ये सब ज़रा देखिए और फिर ऐसे शेयर्स लीजिए जिसके डिविडेंड से आपका घर चले। दिस इज़ नॉट ईजी, स्पेशली ये मार्केट में जहाँ पे इतनी तेज़ी है, आपको ऐसे अच्छे शेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ PSU शेयर शायद मिल जाएंगे। सो वो
ऐसे 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो पहला तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप समझें कि आपकी मुद्दल जो है वो उसमें जोखिम ना हो। उसमें जोखिम ना हो मतलब आपको ज़्यादातर पैसा डेट फंड में डालना चाहिए, मतलब कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए जहाँ आपको पता है मुझे यहाँ 7% मिलने वाला है, और लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिक्योर है। सो एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो है। उसके सिवा कुछ आपके पास अच्छे इक्विटी होने चाहिए जिसमें आपको अच्छा डिविडेंड यील्ड मिल रहा हो। अगर आपको 5% डिविडेंड यील्ड मिल रहा हो, मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी पोर्टफोलियो है। अब 1 करोड़ रुपया उसमें अगर आपने निवेश किया तो सालाना आपको 40,000 रुपया महीने का मिल जाएगा। 40 से थोड़ा ज़्यादा 42,000 रुपया हर महीने का आपको ब्याज डिविडेंड मिल जाएगा, जिससे आप घर चला सकते हो। सो प्लीज़ रिमेंबर, इन्फ्लेशन एक रिस्क है जो हमको दिखाई देता है, लेकिन इन्फ्लेशन से टक्कर लेने के लिए आप ज़्यादा यील्ड ढूंढोगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तो वो नहीं है। हाँ, आपको दिख रहा होगा कि क्रेडिट रिस्क फंड में 8% है, 8.5% है, 9% है, वो दिखता है। गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के वो जो पैसा निवेश करने वाला है उसका क्या होगा, वी हैव नो क्लू। बट you have retired, you need capital protection, you will first protect your capital। बहुत ज़रूरी है कि आप कैपिटल प्रोटेक्ट करें। मैं 22 साल के लड़कों को नहीं बोलूँगा कि अपने कैपिटल प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं घुमाने को। नया बच्चा है, 2 महीने से SIP कर रहा है, उसके पास 2,500 होगा, 5,000 होगा, राइट, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट बाय द टाइम आपके 50-55 साल के आप हो जाते हो, आपके पास पूंजी बहुत बड़ी है। तो पूंजी की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके लिए। इसमें रिटर्न 1% ऊपर नीचे आ जाए, इसमें थोड़ा आपने टैक्स भर दिया, वो सब चलेगा जब तक आप आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सो कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब आपको यील्ड चेस नहीं करना है, कोई ज़्यादा ब्याज दे रहा है वहाँ नहीं जाना है। दिस इज़ अ बैड टाइम टू गो, राइट। मार्केट में रिस्क इज़ नॉट फुल्ली प्राइस। जब वो होगा तो ये सब डिबेंचर्स या जो भी हो सब ज़ीरो वैल्यू के हो जाएंगे। वो कंपनी इंडिया मतलब वो एक्सचेंज छोड़ के भाग भी जाएगी, राइट। ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन। वो सब रिस्क आप ना लें। फिर भी डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स ढूंढें, उसमें निवेश करें, एंड होपफुली वो हर साल इतना बढ़ाएगा कि द इंक्रीज विल बी मोर देन इन्फ्लेशन। सो दैट टेक्स केयर ऑफ़ यू। थैंक यू।